निकाय चुनाव का असर झारखंड की राजनीति पर बड़ा पड़ने वाला है। यह चुनाव सिर्फ मेयर और पार्षद चुनने तक सीमित नहीं, बल्कि यह साफ करता है कि शहरी मतदाता किस दल के साथ खड़ा है। एक तरफ बीजेपी है जो पिछले निकाय चुनाव में मजबूत स्थिति में रही, तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन जो इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरा है। इस बार मुकाबला दिलचस्प और अहम होने वाला है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि निकाय चुनाव सिर्फ मेयर और पार्षद चुनने तक का चुनाव नहीं है। यह चुनाव तय करता है कि शहरी मतदाता किसके साथ खड़ा है। 2029 के विधानसभा चुनाव की दिशा क्या होगी और कौन सा दल ग्राउंड लेवल पर सबसे ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाने वाली है। बीजेपी के लिए यह चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। हालांकि पिछले नगर निगम चुनाव में बीजेपी का दबदबा साफ नजर आया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई है। एक और बीजेपी को आदित्य साहू के रूप में नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में रहते हुए भी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। पिछले चुनाव में अधिकांश मेयर बीजेपी से जुड़े हुए थे। इसी रिकॉर्ड को दोहराना बीजेपी का सबसे बड़ा लक्ष्य बना हुआ है। नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के लिए यह चुनाव सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं है, बल्कि उनके नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संगठन, कार्यकर्ता और जमीनी हकीकत इस दावे पर खरे उतर पाएंगे। अब नजर डालते हैं महागठबंधन पर। झामुमो, कांग्रेस और राजद तीनों साथ तो हैं, लेकिन सवाल है कि क्या एकजुटता जमीन पर भी दिखेगी। कांग्रेस निकाय चुनाव की तैयारी काफी पहले से कर रही है। कांग्रेस प्रभारी के राजू कई बार बैठक कर चुके हैं। झामुमो इस बार किसी भी हाल में शहरी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश लौटते ही झामुमो का निकाय चुनाव अभियान और भी ज्यादा तेज हो जाएगा और रणनीति बिल्कुल साफ हो जाएगी। शहरी मतदाताओं में पैठ बनाना, बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाना, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या झामुमो शहरी वोटों को उतना प्रभावित कर पाएगी। बीजेपी इस बार खुलकर मांग कर रही है कि चुनाव ईवीएम से कराया जाए। बीजेपी का मानना है कि ईवीएम से निष्पक्ष और स्पष्ट जनादेश मिलेगा। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं आया है कि चुनाव ईवीएम से होगा। फिलहाल बैलेट पेपर की संभावनाएं दिख रही है। अब नजर डालते हैं पिछले नगर निगम चुनाव के आंकड़ों पर। तो बता दें कि आदित्य नगर निगम से विनोद श्रीवास्तव, हजारीबाग से रोशन तिर्की, गिरिडीह से सुनील पासवान, वहीं मेदिनीनगर से अरुणा शंकर, तो रांची से आशा लकड़ा और धनबाद से शेखर अग्रवाल, चास नगर निगम से भोलू पासवान जो निर्दलीय खड़े हुए थे। आंकड़े साफ बताते हैं कि पिछली बार बीजेपी का पलड़ा भारी था। इस बार मुकाबला इसलिए खास है क्योंकि बीजेपी सत्ता में नहीं है और झामुमो सत्ता में है। महागठबंधन पूरी तरीके से सक्रिय है और शहरी मतदाता निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी का भरोसा है कि शहरी वोटर एक बार फिर उनके साथ जाने वाले हैं, यानी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगा। लेकिन झामुमो भी इस बार पूरी होमवर्क करके मैदान में उतरी है। तो सवाल अब भी वही है, क्या निकाय चुनाव में बीजेपी फिर डंका बजाएगी या झामुमो और महागठबंधन बीजेपी के किले में सेंध लगाएंगे।